हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे एएमटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और मैं डेली ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप लोगों को। लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो सारा एग्ज़ाम को लेकर के कराया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम को व्यू लेकर के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को 10 से 15 या 20-25 क्वेश्चन कराया जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। धीरे ताकि आपको भी ज़्यादा देखने में समय न लगे, ठीक है, और देख के आप याद करिएगा, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो चलिए, और डेली आप लोग देखिएगा, देख करके ये वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उसको भी इससे फ़ायदा हो। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक ना। तो आप एक उम्मीद रखिए कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बहुत हद तक। हम 100% पूछने की गारंटी देता हूँ और 100% नहीं भी देता हूँ, ठीक है। मतलब 100% पूछने की चांस है और 100% नहीं भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम एक विश्वास के साथ कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, ठीक ना। ज़रूर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, यदि नहीं आएगा तो आप हमको कहिएगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक ना। तो आप हमारे साथ बने रहे और डेली सुबह में आपको दिया जाएगा या पहले भी दिया जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, लेकिन सुबह में आप डेली देख सकते हैं, कभी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप यहाँ देखिए। सबसे पहले जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्कोहल बनने में एल्केन का एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब अल्कोहल के बनने में, जब अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक ना, जब अल्कोहल का निर्माण होता है तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन को, है ना, किस ग्रुप द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप द्वारा, एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा, है ना, क्लोरो ग्रुप द्वारा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। मतलब किसके द्वारा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा इसको क्या किया जाता है, अल्कोहल के निर्माण में विस्थापित किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ना, अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है। अल्कोहल का क्रियाशील समूह, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। अल्कोहल का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन सब है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो मूलक मतलब होता है कि समूह, ठीक ना, क्रियाशील समूह क्या है। तो ये देखिए, ए में है CH, मतलब CHO, एल्डिहाइड कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, OH। चलिए अगला क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है, मतलब ये क्या है ना, अपरूप है, बी में समस्थानिक है, सी में संभारिक है, डी में समन्यूट्रॉनिक है। तो अब देखिए इसका आंसर जो है, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ये और ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये अपरूप है, एलोस्ट्रोफिक है। तो याद रखिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है क्या है, धातु है, अधातु है, है ना, उपधातु है, कोई नहीं। मतलब ये क्या है, तो ये जो है नाइट्रोजन जो है अधातु है, क्या है, अधातु है, ठीक ना। तो वैसे देखिए, चलिए वैसे भी देखिए, नाइट्रोजन जिसके महत्तम कक्षा में क्या होता है, 1 2 3 4 रहता है, तो ये क्या होता है, धातु होता है। और 5 6 7 8 रहता है तो वो अधातु होता है। तो इसके महत्तम कक्षा में नाइट्रोजन के 7 होता है, ठीक ना। तो 5 उसके महत्तम कक्षा में 2 और कितना होता है ना, 2 होता है और 5 होता है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक ना। तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, अधातु। आप जानने के लिए 2, ठीक ना, और 5, ठीक ना, 5, तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 5 है तो अधातु है। चलिए, ब्यूना एन और ब्यूना एस है क्या है। ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है, प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, लेटेक्स है और पॉलीथीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब संश्लेषित रबड़ है, ये बनाया गया है, ये है संश्लेषित रबड़ है। निम्नलिखित में कौन सी, है ना, गैस एकल परमाणविक है। इसमें से एकल परमाणविक कह रहा है, ठीक ना। तो एकल परमाणविक गैस कौन है, तो एकल परमाणविक गैस, ठीक ना, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
हीलियम, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम है। हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। संकेत 2 ये पूछा जाता है, ठीक ना, इसका 2 होता है, He होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इसको रट ही लीजिएगा, ठीक ना। ये 19,500 होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। 19,500 होता है, एकदम कोई नहीं आंसर, मतलब सीधा 19,500 याद रखिए, मिल गया, वही होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज देखिए, जब चीनी का है ना अपघटन या किया जाता है तो चीनी क्या है, तो टूटता है, ठीक ना, टूटता है तो वो क्या होता है, ठीक ना। तो सुक्रोज मतलब क्या होता है, यह देखिए, सुक्रोज का सूत्र होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये जो है C12H22O12, मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, 12/11 याद करने का ट्रिक, 12/11 ये याद रखिएगा। इसका मतलब 12/11 कहाँ मिल रहा है आपको, बी नंबर में। तो करेक्ट आंसर किसका होगा, बी हो जाएगा, मतलब 12/11 है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चीनी का सूत्र होता है, उसी को सुक्रोज कहते हैं। चलिए, चीनी का सूत्र क्या होता है, 12/C12H22O11 होता है, सी नंबर का इसका, बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का। एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक विधि का नाम बताए, उस विधि का नाम बताए जिसमें धातु के अयस्क को हवा के उपस्थिति में, अत्यधिक उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो कौन विधि है, ठीक ना। तो वह विधि आपको है ए नंबर का, ठीक है। ए में क्या है, तो भर्जन है, बी में क्या है, प्रगलन है, सी में क्या है, सभी है, डी में निस्तापत है। इसका क्या था, गलनांक से कम ताप, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, गलनांक से कम ताप पर ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 10 में है CH3COOH का IUPAC नेम क्या है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये जो है, ये याद रखिएगा, ये मिथनोइक अम्ल है, याद रखिए, इसका नाम क्या है, मिथनोइक अम्ल। CH3COOH मिथनोइक अम्ल है। चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, मिथनोइक अम्ल पाया। चींटी में कौन है ना, मिथनोइक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल उसी को कहते हैं, ठीक ना, फॉर्मिक अम्ल भी इसी को कहते हैं। तो ये और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर क्या होगा, मिथनोइक या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, मिथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है, ये आप याद रखिएगा, तत्व की संख्या 8 है। तत्वों की संख्या कितना है, 8, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 8। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा होगा या यूजफुल लगता होगा तो आप डेली इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक ना। तो सब मैं आपको विश्वास के साथ ये करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ओलियम H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म है ना, साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है, मतलब ओलियम में है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, ठीक ना। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो अवयव उपस्थित होता है, तो ओलियम में ये आप याद रखिएगा, ए में है SO2, बी में है SO3, सी में है आपको, ठीक है, तो सी में आपको है, हाँ, सी में है H2S, डी में है HSO4। मतलब इसमें से आप इसको कमेंट बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ही बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि ओलियम में, ठीक ना, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ओलियम में जो होता है, ठीक ना, ये ओलियम में, इसको याद रखिएगा, ओलियम में
H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो इसमें SO2 SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद इसमें पता है कि दिया गया है ऑक्सीकरण संख्या कितना है फेरस का, ये हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है ना, पोटेशियम फेरस है ना, हेक्सासाइनो, इसका नाम है पोटेशियम फेरस हेक्सासाइनो में फेरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो फेरस की ऑक्सीकरण संख्या जो है इसमें 2 है, याद रखिए कितना है, 2 है। फेरस पूछ रहे, फेरस लोहा का। अगला देखिए, कॉपर धातु का संशोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है ना, किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का संशोधन है ना, इसमें जो है विद्युत अपघटन की विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा विद्युत अपघटनिक विधि द्वारा कॉपर का संशोधन किसके द्वारा, विधि के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन है ना, नहीं शोधन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 में, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये जो है दिया गया है पोटेशियम फेरस साइनो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये जो दिया गया है तो ये है एक है, क्या है ये, एक क्या है ना, द्विक लवण है, उपसहसंयोजक यौगिक है, अम्लीय लवण है, साधारणतः। आप याद रखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब उपसहसंयोजक यौगिक है, ये यौगिक जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है ना, 16 नंबर में देखिए, आप इसका 16 नंबर का आंसर आप खुद से दीजिएगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को आंसर ये बताऊंगा अगले में। ठीक है, तो आपको मैं प्रत्येक बार एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग सभी आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सब इसका आंसर देने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है CH3 CH2 NH2 ये क्या है ना, इथाइल एमीन है, प्रोपाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है, अमोनिया है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका संरचना यदि आप बनाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे इधर से एमीन जुटा हुआ था। आप क्या सकते हैं, क्या होगा इसका आप नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सो गाइज उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना, और अच्छा लगा होगा। ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सोच सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क है। आप एक क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको 2 मार्क मिलता है, और एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है। तो सो उम्मीद है कि इसमें से आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहे और आपको डेली इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सो गाइज आप लोग वीडियो देखने के बाद शेयर करिएगा, आपको बताइएगा आपको वीडियो में ऑब्जेक्टिव यूजफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी आप लोग हमको बताइएगा। ठीक ना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग के लिए सही मटेरियल मिल रहा है आप लोगों को या नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को सही मटेरियल ही मिल रहा है, उम्मीद है इससे पूछेगा। सो गाइज लाइक कमेंट और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।